नमस्कार। रामगंज मंडी के अंदर पीडब्ल्यूडी यानी कि सड़क परिवहन विभाग की लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही खेडली पंचायत के अंदर एक सड़क निर्माण कार्य हुआ, जहां पर रामगंज मंडी के विधायक और राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर उस रोड से निकले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उस रोड पर घड़िया निर्माण कार्य का एहसास हुआ, तो उन्होंने नीचे उतरकर और उस रोड को खुरेदने का प्रयास किया। उसके बाद में शिक्षा मंत्री ने ठेकेदार को पुनः रोड बनाने के निर्देश दिए। ये मामला भी कुछ वैसा ही है। सालेड़ा कला के अंदर हम मौजूद है, जहां पर पिछले 1 महीने के अंदर 2 रोड सीसी बन चुके हैं। आइए ये मामला क्या है ये जानते हैं। सालेड़ा कला में 2 किलोमीटर के इस रोड के ऊपर 5.5 करोड़ रुपए का स्वीकृति प्रदान हुई। इसी राशि के अंदर जब यह रोड बनाया गया था, 8 इंच की सीसी रोड बना दी गई, लेकिन विभाग ने इस रोड को फेलियर घोषित कर दिया। इसके बाद में ठेकेदार को पुनः रोड बनाने के निर्देश दिए गए, लेकिन ठेकेदार ने भी कहीं ना कहीं अपना और विभागीय अधिकारियों का आपसी गठजोड़ बनाने के लिए इसी सीसी रोड के ऊपर पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया। आप मेरे पीछे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पुराना रोड है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं है, नहीं कहीं गड्ढे हैं और नहीं कहीं कंक्रीट हो रहा है। आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये रोड बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ में जैसे आप पीछे मशीनरी देखेंगे तो इसी रोड के ऊपर एक नया रोड बनाया जा रहा है, जबकि नियम अनुसार एक रोड के ऊपर दूसरा रोड नहीं बनाया जा सकता। इस रोड से पानी भराव की जब समस्या पैदा होगी, तब ये जनप्रतिनिधियों को और विभागीय अधिकारियों को कोसते हुए नजर आएंगे। हमारे बीच में कुछ ग्रामीण मौजूद है, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि यह रोड आपका जब बना था, इसके ऊपर जब नया रोड बना दिया गया, तो ये क्या कहना चाहेंगे? रोड के ऊपर जब नया रोड बन रहा है तो क्या समस्या बनी हुई है आपके लिए? पानी भरा है, मकान में डूब गया मकान, पानी में मकान नीचे पड़ गए। तो जब पहले रोड बन गया था तो फिर आपने इनको बोला नहीं कि डबल से क्यों बना रहे हो, या फिर इसको बना रहे हो तो खोद के क्यों नहीं बना रहे हो? इनके पास नहीं हुई हमारी बोलते। अच्छा, तो क्या क्या समस्या आने वाली है अब आपको? पानी भराएगा नहीं इस मकानों में, निकलेगा गर्म में भराएगा, पानी में जाएगा पानी तो। तो उससे क्या दिक्कत आने वाली है? दिक्कत क्या है उससे? क्या घर में क्या पानी भर के रखेंगे? क्या देखेंगे कि पहले से ही यहाँ पर एक सीसी रोड बना हुआ है, जिसके ऊपर संवेदक फिर से एक रोड का निर्माण कार्य कर रहा है। नियम अनुसार अगर बोला जाए तो बात यह होती है कि अगर कभी जब भी अगर कोई सीसी रोड फेलियर हो जाता है तो उस रोड को फिर से खोदाई जाती है और समतलीकरण के बाद में फिर से उसमें पुनः रोड बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं बजट को बचाने के लिए और एक बड़ी धांधली और एक भ्रष्टाचार को जताने के लिए ये पुनः रोड उसी रोड के ऊपर बना दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये मजदूर है ये काम कर रहे हैं। बेचारे इन मजदूरों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसे ठेकेदार बोलेगा वैसा इन मजदूरों को करना पड़ेगा। आप इस साइड में जो ये इस रोड का छोर देखेंगे तो ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट है, लेकिन अगर आप दूसरा छोर देखते हैं तो यहाँ पर रोड का काम चल रहा है। लेकिन इस रोड के काम को लेकर एक पॉलिथीन का यूज किया जा रहा है कि ये पॉलिथीन लगाने से दोनों सीमेंटों के अंदर आपसी गठजोड़ बन जाएगा। लेकिन ये जो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स है, मुझे लगता है कि इनकी जो डिग्रीज है ये कहां से ये लेके आए हैं, क्योंकि अगर नियम अनुसार बात की जाए तो 8 इंच की पहली लेयर पहले से कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरा अगर इस सड़क के ऊपर लेयर बना दी गई तो ये 16 इंच की लेयर हो जाएगी। और 16 इंच की लेयर का मतलब होता है कि आसपास के जो ग्रामीण है, आसपास के जो मकान है, सब ग्रामीण है, ये खासा ज्यादा परेशान होने वाले हैं। आसपास में इस सड़क के पास में खेत भी बने हुए हैं, कहीं ना कहीं फसलों का नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर विभाग फिर से इस पर चेतता है तो पुनः इस रोड को खुदाई करके समतलीकरण के बाद में इस रोड को बनाया जा सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर रोड के साथ में और रोड के साथ साथ ग्रामीणों के साथ में कितना खिलवाड़ किया गया। यहाँ तक कि जो शिक्षा का मंदिर है उससे भी जलमग्न होने की दशा में छोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी ने मजबूर कर दिया, क्योंकि एक सीसी रोड 1 महीने पहले बना, उसके तुरंत बाद ही दूसरा सीसी रोड उसी रोड के ऊपर बना दिया गया। आप इस विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि ये जो पूरा रोड, जो पूरा स्कूल का गेट है, इस
गेट के पास में ही एक डबल सीसी रोड यहाँ पर बना दिया गया है। जब बरसात होगी और बरसात में जब इस पूरे स्कूल परिसर के अंदर पानी का जमावड़ा लग जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण है ये जनप्रतिनिधियों को पहुंचेंगे और अधिकारियों को पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब अभी जब ये पूरा ही घटनाक्रम सभी ग्रामीणों के साथ में हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इस और आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जब बरसात के दिन आएगा तो बरसात के दिन में यही रोड सबसे बड़ी बारिश में कारण बनेगा। मजबूरियों के लिए एक कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का जमावड़ा जब यहाँ पर लगेगा तो काफी ज्यादा दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि पास में किसी भी तरह का कोई नाला निर्माण नहीं है, किसी भी तरह की कोई पानी के लिए निकासी का रास्ता नहीं छोड़ा गया है। ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बताया तो खेराबाद पंचायत समिति के उप प्रधान सुनील गौतम भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने इस पूरी सड़क का जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद में आइए उनसे पूछते हैं कि इस सड़क का जायजा जब लिया गया तो क्या कुछ खामियां आपको यहाँ से देखने को मिली है। ये जो सालेड़ा कला के अंदर रोड निर्माण कार्य हो रहा है तो ये पीडब्ल्यूडी की लापरवाही इसको बताई जा सकती है या फिर एक नई आधुनिक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। मेरे पास सालेड़ा कला से ग्रामीणों के फोन आए और ग्रामीणों के फोन आने के बाद मैंने यहाँ आकर के विजिट की और देखा तो अभी 1 महीने पूर्व ही ये सड़क का निर्माण हुआ और दोबारा संवेदक ने जो सड़क बनाई थी उस सड़क को रिजेक्ट कर दिया गया कोई खामी की वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर जो इस सड़क की मॉनिटरिंग कर रहे थे उन्होंने क्या देखा और उनकी देखरेख में जब ये सड़क बनी है तो फेल कैसे हो गई। मुझे कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ झाला नजर आता है, क्योंकि अगर एक सड़क के ऊपर दोबारा अपन सड़क बनाएंगे, मैंने आसपास के सारे गाँव के मकान भी देखे हैं, इस मकानों के अंदर आने वाली बरसात में जब ये सड़क जमीन लेवल से लगभग 2 फुट ऊपर हो जाएगी तो जमीन के जो 2 फुट होने से उन मकानों के अंदर पानी घुसेगा, पास में खेत है, खेतों के अंदर पानी घुसेगा, स्कूल है, स्कूल के अंदर पानी रहेगा, आने जाने में भी इन लोगों को समस्याएं होगी और दोबारा इस सड़क को बनाने का कोई मतलब नहीं था। अगर ये दोबारा सड़क बनती है तो इसको खोद करके दोबारा सड़क उसी लेवल में बनानी थी जो अभी वर्तमान में इन्होंने बनाई है। ये जो खामियां आपने देखी है इसके बाद में आप क्या करने वाले हैं इस खामियों को लेकर? मैं डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को बताऊंगा, माननीय मंत्री महोदय को इस चीज से पूरी चीज से अवगत कराऊंगा और माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि संवेदक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके की जाए। यहाँ पर देखिए ग्रामीणों के बीच में उप प्रधान सुनील गौतम हमारे बीच में मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि पूरा जो मामला है वो गफलतबाजी का नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं संवेदक और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की आपसी गठजोड़ के चलते ये सड़क के ऊपर सड़क बना दी गई। वैसे ये पूरा जो मामला है ये रामगंज मंडी का पहला ऐसा मामला हमें सालेड़ा कला से सामने आया है, लेकिन इस पूरे मामले में रामगंज मंडी के विधायक और राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर को ये पूरी रिपोर्ट देने वाले हैं और इस पूरी गड़बड़ जोल की पूरी जानकारी जब वो देंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रामीणों की देखते हुए इस मामले के ऊपर एक कठोर कार्रवाई होकर और फिर से ग्रामीणों को एक नई राहत मिले। मेरे सहयोगी के साथ देखिए मोडू राठौर, रामगंज मंडी।